नाज़रीन, एक बहुत ही बुरी खबर, आपकी और हमारी पसंदीदा अदाकारा तमन्ना जी को हॉस्पिटल लाया गया है। सुनने में आ रहा है कि उन्होंने खुदकुशी की है। क्या ये खुदकुशी है या कत्ल, ये तो बाद में पता चलेगा। आप हमारे साथ रहिएगा। कैमरामैन अज़हर अली के साथ मसूद अली। जिंदगी होगी तो ख्वाहिशें भी होंगी, ख्वाहिशें हैं तो उम्मीद भी होगी, उम्मीद है तो दर्द भी होगा। और दर्द बिना जिंदगी क्या जिंदगी होगी। आए इश्क कहीं ले चल। तुम जी मामी जान अब इधर है। किधर मर गया था तुम? वो हम सब्जियां तोड़ने गया था ना। बहुत काम करता है तुम। वो तुम्हारे को इतना नहीं पता कि तुम्हारा मामू आने वाला है, नाश्ता बनाना है, नाश्ते को देर हो रहा है। वहाँ भी बना दो। बस छोड़ो, रहने दो। फिर जो सारे जमाने में डंडोरा पीटता फिरेगा कि हमारा मामी हम पे जुल्म करता है, सारा दिन हमसे काम करवाता है, मैं खुद ही बना लूंगा। जाओ जाके आटा निकालो। हाँ सुनो, मैंने कहा है। मैंने तो नदी के पास गया है ना। नदी के पास अकेला? हाँ। तुमने जाने दिया? हम सब जानते हैं, सब जानता है तुम्हें। ये तुम सिर्फ इसलिए करता है कि हमारा बेटी बदनाम हो जाए और तुम अच्छा बन जाओ सबकी नजर में, है ना? मामी जान हम तो कभी ऐसा सोच। और चुप करो, जाओ जाके उसको लेके आओ, उसका बाप आने वाला है। और ज़ेमड़ा एनी एनी, बहुत देर कर दी इस लड़की ने आज। हेलो मामा। हाय एनी, आज फिर तुमने इतनी देर कर दी। अली देखेगा तो क्या सोचेगा? मामा मुझे समझ नहीं आती आप इस अली से इतना डरती क्यों हैं। मामू और मामी के बाद आपने उसे पाला है, उसे तो आपका एहसानमंद होना चाहिए। एहसानमंद तो है वो मेरा, बस मैं ये चाहती हूँ कि उसे एहसास ना हो कि हम जो दिख रहे हैं वो एक्चुअली है नहीं। उसे कैसे पता चलेगा? आप उसके इतने नखरे जो उठाती हैं, भला इस बेवजह लाड प्यार की जरूरत है? ज़रूरत है ना। देखो, तुम्हारे मुंह से निकलने से पहले वो तुम्हारी हर ख्वाहिश को पूरा करना अपना फ़र्ज समझता है, और मुझे तो वो अपने पेरेंट्स से कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है। एंड अबव एवरीथिंग एल्स, व्हाट डू यू थिंक, हम इतना लैविश लाइफस्टाइल यूं ही आराम से जाने दें? ठीक कह रही हैं आप। वैसे जनाब है कहाँ? आता ही होगा।
जल्दी से किचन में जाओ और जाके नाश्ता ले आओ। मैं नहीं चाहती कि उसको पता चले कि नाश्ता कुक ने बनाया। नहीं मामा। कम ऑन एनी, कम ऑन माय गुड गर्ल। अस्सलाम वालेकुम बुको जान, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग स्वीट हार्ट। अली, रात फिर तुमने देर कर दी। जी, फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ मीटिंग थी। आई अंडरस्टैंड, बट यानी इतनी मेहनत ना किया करो, सेहत ख़राब हो जाएगी। थोड़ा रेस्ट भी तो चाहिए ना तुम्हें। मुझे कुछ नहीं होगा, मेरे साथ आपकी दुआएं। एब्सोल्युटली। अरे अस्सलाम वालेकुम अली। वालेकुम अस्सलाम। कुक का है ये सब? आज भी तुमने बनाया? हाँ ना, मैंने यानी से कहा था कि तुम्हारा फेवरेट ब्रेकफास्ट वो खुद बनाए। कम ऑन एनी, अब सर्व करो ना। आप दोनों ना होते तो मैं क्या करता? सच में आप दोनों ही मेरा सब कुछ है। हाँ, तो हमारे लिए भी तो तुम ही हमारा सब कुछ हो। हमने और किसी के लिए क्या करना है। ये लीजिए ना अली। थैंक यू। ये लेना। ये क्या करता है? कौन है तुम? देखिए मुझे गलत मत समझे, मैं विकी हूँ। मेरा नाम वकार अहमद है और मैं लाहौर से आया हूँ। काफ़ी दिनों से आपको देख रहा हूँ। ये हमारा सवाल का जवाब नहीं है। तुम रुको, हम अभी अपने बाबा को बुलाते हैं, वो आके तुमको पूछेगा। अरे एक मिनट, आप मेरी बात तो सुन जाएं। देखिए मैं एक एड एजेंसी में काम करता हूँ और मैं चाहता हूँ आपको मॉडलिंग का चांस मिले और आप टीवी पर आएँ। क्या बोला तुमने? यही कि मैं एक एड एजेंसी में काम करता हूँ। नका, इसके बाद क्या बोला तुमने? और यही कि मैं आपको मॉडलिंग का चांस देना चाहता हूँ, टीवी पर लाना चाहता हूँ। तुम्हारा मतलब ऐसा हो सकता है? हमको टीवी पे आने का मौका मिल सकता है? क्यों नहीं? इतनी खूबसूरत है आप, कमी क्या है आप में? बस आप एक बार मेरे साथ शहर चलिए, मैं वादा करता हूँ आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। लेकिन इस बात का क्या गारंटी है कि जो तुम बोल रहा है वो तुम सच बोल रहा है? मुझे क्या ज़रूरत है आपसे झूठ बोलने की? मेरा तो काम ही यही है, खूबसूरत चेहरों को उनकी मंजिल तक पहुंचाना। मेरा मतलब है टीवी स्क्रीन पर लाना। और जितने भी ये बड़े बड़े नाम है ना, सारे मैंने तो मुतारिफ करवाए हैं। सारा दिन घर के काम अकेले करते, कोई हमारी मदद को नहीं आता। सारा दिन घर के काम कर। और देख पखते, क्या बात है? क्या हुआ? होना क्या है, सारा दिन घर के काम अकेले करते। तो वो बच्चे कहाँ है? बच्चियां? मैंने बेचारी तो सारी रात पढ़ाई करती रही, वो फिर भी आके सुबह हमारी मदद के लिए आया। मैंने ही मना कर दिया। और एक आपका वो बांजी, उसको तो घर के काम अच्छा ही नहीं लगता। वो शाइस्ता,
वो हुस्ना तो ऐसा नहीं है। मैं झूठ बोल रहा है। वो खुदाया पका हुआ है, वो बिन माँ बाप का बच्चा है। वो यही सोच कर दरगुजर किया करो। तुम्हारा कहने का मतलब है कि मैं उस पर जुल्म करती, है ना? खुदा का वास्ता है, वो इतना तो सोचो, इतना छोटा सा था जब हमने पाल पोस के उसको जवान किया, अपनी बेटी का हिस्सा खिलाया उसको। वो कोई एहसान नहीं किया है, उसका हक है मुझ पर। मायरा खान का तो नाम आपने सुना होगा। ओ खुदाया, मायरा खान को तुमने स्टार बनाया है? और मैंने अरे क्या हुआ? अभी हमको जाना पड़ेगा, हम तुमको बाद में मिलेगा। आया? अरे तुम हमको ये तो बताओ, तुम रहता कहाँ है? हमारा मतलब तुम ठहरा कहाँ है? मैं वो जो पुल के पास गेस्ट हाउस है वहाँ। गेस्ट हाउस में? अगर वहाँ आना मुश्किल है तो कोई और जगह बता रहे हैं। हम तुमको बाद में मिलेगा। आया? तुम कहाँ था? हम तुमको कब से ढूंढ रहे? हम उधर नदी पे था। तुम किसी से बात कर रहा था ना? कौन? किसका बात कर रहे तुम? अच्छा, हमको लगा तुम किसी से बात कर रहे। खैर छोड़ो, मामी जान तुमको बुला रहे। तुम्हारी वजह से आज हमको फिर डांट पड़ा। अम्मा का तो पुराना आदत है हर बात पे जली कटी सुनाने का। मामी जान ठीक कहते हैं, हम तुम लोगों पे बोझ है। अम्मा अब्बा के साथ मर जाता तो अच्छा था हमारा। तुम पागल है उसना? बाबा तुमको कितना प्यार करते हैं, हम तुमको कितना प्यार करते हैं। चलो ना, अब मुस्कुरा दो ना जाने मन। अब चलो, मामी जान इंतजार कर रहे हैं, फिर डांट पड़ेगा हमको तुम्हारी वजह से। चलो। हम कर जाएगा, पहले हम अकरम की दुकान से फिल्म की सीडी खरीदेगा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। हाँ, कर चलो। मामी जान को पता चल के तो हमारी जान ले लेगा। चलो। कैसे पता चलेगा? हम तो चुप चुप के देखेगा। चलो। और मैंने तुम हमको मरवाएगा। उसना तुम कम डरा करो, डरपोक कहीं का। चलो। तो इतना गुस्सा काहे के लिए करता है? और मैं तो सिर्फ इतना कहना चाह रही थी कि अपना मिनय अब जवान हो गया है, उसके शादी के बारे में सोचो। तो क्या मसला है? अब्दुल कादिर का सजा खत्म हो रहा है। अब्दुल कादिर? उसने तो अपनी बहन का कत्ल किया। तो उसकी बहन ने बेगैरती किया था ना, यही सजा बनता था। लेकिन वो लेकिन कुछ नहीं, मैं अपनी जुबान से नहीं हटूंगा। मैंने की शादी होगी तो अब्दुल कादिर के साथ। भाग सकता है। चलो, तुम जानते हो हमारी जान को खतरा है। चलो यहाँ से, चलो। लाला, लाला इसको माफ कर दे, इसका कोई कसूर नहीं है। कादिर खान का बहन पर बुरा नजर डाला है और तुम कहते हैं इसका कोई कसूर नहीं है। लाला, आपको अल्लाह का वास्ता हमें माफ कर दे। माफी गलती का होता है, गुनाह का सिर्फ सजा होता है। अब्दुल कादिर, छोड़ो इसको। तुम्हारा गुनहगार हम हैं। हम जो सजा देने हमको दो, इसे छोड़ो। लो, छोड़ दिया। क्या देख रहा है?
तुम क्या समझता है कि हमारा सीने में दिल नहीं है? हम अपनी छोटी बहन का दिल नहीं रखेगा। छोड़ दिया जाओ। बहुत 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 शुक्रिया लाला। हम बानों का बहुत ख्याल रखेगा। लाला आपने हमको माफ कर दिया है। माफ कर दिया, जाओ। चलो चलो बानो। ये क्या किया सरदार, आपने इन्हें आजाद कर दिया? हाँ, हमने इनको आजाद कर दिया, हमेशा के लिए आजाद कर दिया। अब्दुल कादर, उठ, तेरी जमानत हो गई है। दो मामी जान हम करे। वो रहने दो, ये ढकोसलाबाजी। दोनों हाथों से हमारे खामद का कमाई लुटाया जा रहा है। फिर ये ड्रामा किस लिए? वो तुमको हम पे तरस नहीं आता? वो तुम चला क्यों नहीं जाता यहाँ से? मामी जान हम कहाँ जाएगा? हमारे इस दुनिया में तुम्हारे अलावा है ही कौन? वो जन्म में जाओ हमारा भला से। हद हो गया, ये घर है, यतीम खाना नहीं है। यहाँ तो 2 वक्त का रोटी खाना मुश्किल है, लेकिन तुम्हें अपनी फरमाइशों की पड़ी। बेच दो ये घर भी बेच दो, ये हमारा कपड़ा भी बेच दो। क्या हो गया है अम्मा? क्यों इस बेचारी पर चिल्ला रहा है? एक और आ गया मस्कीन का वकालत करने के लिए। अब उस बेचारी ने किया क्या है? क्या किया? वो कल तुम्हारे बाप के साथ बात कर रहा था कि हमें कॉलेज में एडमिशन दिलाओ, उस पे पैसा लगेगा। वो सारा पैसा इस पे लुटा देगा तो तुम्हारी शादी के लिए कहां से पैसा लाएगा? जहां तक हमारी शादी का बात है तो उसको तो तुम भूल जाओ। भूल जाओ? ये क्या बात कर रहा तुम? हम वही कह रहा है जो तुम सुन रहा है। अब हमको खाना दो, भूख लगी है। चलो चलो ना अम्मा, चलो। हमारे बात सुनो। उसना का बच्चा खैर हम तुमको बताता है। उसना ये अब रोने का क्या फायदा? तुमको अम्मा की आदत का पता है, गुस्सा किसी का वो निकाल किसी और पर देता है। हम रोए नहीं तो क्या करें? अगर हम यतीम है तो हमारा क्या कसूर है इस बात पे? मारेगा तुमको? तुम यतीम नहीं है, बाबा है तुम्हारे साथ, हम तुमको प्यार करता है। चलो रोना बंद करो। हमको रोने दो। अच्छा चलो ठीक है, रो लो, इसके बाद तैयार भी तो होना है। तैयार? ओ तुम भूल गया, समीना की मेहंदी में जाना है रात को। अब नहीं जाएगा। जाना तो तुमको पड़ेगा मेरी प्यारी उसना। अगर तुम नहीं जाएगा तो तुम्हारी शादी में कौन आएगा? चलो उठो 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 ना। हमको गुदगुदी होता है तो हम करेगा ना तुमको गुदगुदी। हमको रुको तुम काम, रुको तुम, रुको उसना, रुको तुम। अब्दुल कादर, आज तो तुम्हें छोड़ रहे हैं क्योंकि कानून गवाह मांगता है और तुम्हारे खिलाफ कोई गवाही देने को तैयार ही नहीं है। मैं जानता हूं
कि इस इलाके में तुम्हारा बहुत असर रसूख है, मगर याद रखना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। छोड़ तो तुम हमको रहा है इंस्पेक्टर साहब, लेकिन तुम्हारा ये चेहरे पर जो मजबूरी है ना, इसको देखकर हमको बहुत तरस आ रहा है। शट अप! मेरे हाथ कानून ने बांधे हुए हैं, वरना मैं तुम जैसे कातिल को अपने हाथों से गोली मार देता। इंस्पेक्टर साहब, हम जानता है तुमको भी और तुम्हारा कानून को भी, दोनों बहुत कमजोर है, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। ये तो वक्त ही बताएगा। उन बेगुनाहों का खून तुम्हारी गर्दन पर है और तुम बच नहीं सकते। सर, अब्दुल कादिर का सामान। आप अली को समझाते क्यों नहीं है मामा? आपने सब कुछ उसे सौंप रखा है। ऑफिस आप भी जाती हैं, लेकिन एक एक पैसे के लिए हमें उसका मोहताज रहना पड़ता है। तुम्हें किसने देखो एनी, आफ्टर ऑल तो मैं अली की कस्टोडियन हूँ ना, कि जो कुछ भी है एक्चुअली तो अली की अमानत है। अब मैं उसकी इजाज़त के बगैर तो कुछ भी यूज़ नहीं कर सकती ना। अरे तुम यहीं थे अली? आई थॉट तुम ऑफिस चले गए हो। क्या हुआ पप्पू? कुछ नहीं। क्या बात है? कोई परेशानी है? नहीं नहीं तो पप्पू, अब मुझे नहीं बताएंगे? वो क्या है कि एनी का बर्थडे आ रहा है। बच्ची है, अपनी फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट करना चाह रही है। इसके पापा जिंदा होते तो कुछ और बात थी। वो बस इतनी सी बात? आपने सारी जिंदगी मेरा कितना ख्याल रखा है। मैं आज जो कुछ भी हूँ सिर्फ आपकी वजह से हूँ। आपका और एनी का मुझ पर पूरा हक है। और एनी, तुम पप्पू को क्यों तंग कर रही हो? तुम्हें जो कुछ चाहिए, जितने भी पैसे चाहिए, तुम डायरेक्टली मुझसे कहो, ओके? There you go. थैंक यू। ठीक है पप्पू, अब मैं चलता हूँ, बहुत देर हो रही है। अली, आप आओगे तो मुझे अच्छा लगेगा। यार मेरा मुश्किल है, लेकिन आई विल ट्राई। ठीक है। मामा, मैं अली को नहीं बुलाऊंगी। क्यों नहीं बुलाओगे तुम? एनी, आफ्टर ऑल तुमने अपनी सारी लाइफ गुजारनी है उसके साथ। मामा, ऐसा कुछ नहीं होगा। देखिए, मैं एक एड एजेंसी में काम करता हूँ और मैं चाहता हूँ आपको मॉडलिंग का चांस मिले और आप टीवी पर आएं। ये कहाँ से आ गया है? अब्दुल कादिर, तुम तो हवालात में था ना, यही कहना चाहता है। ऐसा कोई भी जेल नहीं बना है जो अब्दुल कादिर को कैद कर सके, सवाए तुम्हारा इन खूबसूरत आंखों का, जिसका तुमने हमको असीर बनाया हुआ है। बाबा घर पर नहीं है, जाओ तुम। हाँ, तो
अम्मा तो होगा ना। विनय, तुम्हारा अब्दुल कादिर आया है। वालेकुम थ्रोर। वालेकुम सलाम। अब्दुल कादिर, तुम तो बस अभी हवाला से निकला है और सीधा यहाँ पर पहुंचा है। अच्छा, वो क्या है ना कि हमारा एक अमानत है तुम्हारे पास। हमारा कादिर बेटा लौट आया है। वो कादिर आया है, कुछ खाने पीने का लाओ। मस्टर साहब, आज हम एक फैसला करने आए हैं। बोलो, बैठो 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 बैठो। हाँ मास्टर साहब, अब शादी का फैसला जल्दी करो, अब हमसे और इंतजार नहीं होता है। और जैसा तुम बोलेगा वैसे ही होगा। पलवशे मेहंदी का ताल किधर है? लेकर आओ जल्दी। तुम यहाँ कैसे? दुल्हन का भाई हमारा दोस्त है। खैर, एक बात कहूँ? बोलो। आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। फिर आपने मेरी ऑफर के बारे में क्या सोचा? कौन सा? आपका इस वक्त यहाँ मेरे साथ होना इस बात की निशानदेही है कि आप भी इंटरेस्टेड हो। हमको थोड़ा वक्त चाहिए। अच्छा ठीक है, मगर मैं इंतज़ार करूँगा। यहाँ क्या कर रहा है? तुमसे मतलब? तुम हमारा होने वाला बीवी है। होने वाला बीवी हुआ नहीं है, और आज के बाद हमारा यूं रास्ता मत रोकना अब्दुल कादिर। हाँ। एक बार हमारा बीवी बन जाओ ना, फिर तुम्हारा हर रास्ता हमसे शुरू होगा और हम पे खत्म होगा। ये लो पानी। लो। मीना के बाबा, एक बार फिर सोच लो। किस बारे में? मीना की शादी के बारे में। सोचना क्या है इस बारे में? मैंने तुम्हें बोला ना, अब्दुल कादिर को मैंने जुबान दी है। वो तो ठीक है, पर हमारा मीना पढ़े लिखे है और अब्दुल कादिर बिल्कुल जाहिल, और फिर इतने गुस्से वाला भी तो है। वह गुस्सा पठान की शान होता है। रही तालीम, तो तालीम का क्या ताल्लुक शादी से? अब्दुल कादिर के हम पर बहुत एहसानात हैं।
उसने बहुत उधार दिया है हमें। आज हम अगर खुशहाल है तो अब्दुल कादिर की वजह से। क्या तो आप ठीक रहे, पर एक बार सोचने में क्या अर्ज है? और फिर हमारा मीना मानेगा क्या? वह कैसे नहीं मानेगा, और उससे पूछने की क्या जरूरत है? देखो शाश्ते, मैं अब्दुल कादिर से बिगाड़ नहीं सकता हूं। उसका इस इलाके में बड़ा असर और रसूख है। अगर हमने उसकी मर्जी के खिलाफ कोई बात किया तो वह हमें इस इलाके में नहीं रहने देगा। यह बात मैं तुम्हारी जुबान से दोबारा नहीं सुनूं। और हाँ, मैंने से बोलो उसका शादी बनेगा तो अब्दुल कादिर के साथ। वाह, क्या खूबसूरत चेहरा है। अगर विकी ये तेरे चक्कर में फंस गई तो तेरी तो जिंदगी बन जाएगी। हेलो, कैसी हो तुम? कहाँ हो तुम? तुमने मुझे एक दफ़ा भी कॉल नहीं की। पता है मैं कितनी उदास हो गई हूँ। वापस आने का इरादा नहीं है तुम्हारा? अरे नहीं, मैं तुम्हें ही कॉल करने वाला था। अपनी जान को भूल सकता हूँ मैं? वो क्या कहते हैं, नौकरी की ते नखरा की। आपकी तरह मर्जी के मालिक थोड़ी हैं। मैंने कितनी बार कहा है तुम्हें, मैं अली से कह के तुम्हें अच्छी नौकरी दिलवा देती हूँ। मैं नहीं चाहता कि मैं शादी से पहले तुम्हारा या तुम्हारी फैमिली का एहसान लूँ। लेकिन क्यों? हमारी शादी के बाद तुमने इसी फैमिली का हिस्सा होना है। ये सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा। हाँ, इसी वक्त का तो इंतज़ार है जब तुम मेरी हो जाओगी। वापस कब आओगे? बस 1-2 दिन और। अब और इंतज़ार नहीं होता मुझसे। तुम प्लीज़ जल्दी आ जाओ। आ जाता हूँ, लेकिन क्या बात है विकी, तुम खामोश क्यों हो गए? मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, यानी मैं जल्दी वापस कर दूंगा। क्या हो गया तुम्हें विकी? तुम्हारे और मेरे पैसे अलग हैं क्या? तुम जितने कहोगे उतने तुम्हें मिल जाएंगे। थैंक यू एनी, आई लव यू सो मच। आई लव यू टू। अब जल्दी से आ जाओ, आई एम मिसिंग यू। हम क्या करें? क्या हमको विकी की बात मान लेनी चाहिए? अगर हमने विकी की बात मान ली तो क्या बाबा हमको उसकी इजाजत दे देगा? नहीं, कभी नहीं। और वो अब्दुल कादिर, वो तो शायद हमको जान से ही मार देगा। हम क्या करें? तुम यहाँ बैठे, हम तुमको पूरे घर में ढूंढ रहा था। क्या हुआ, मैंने तुम परेशान है? हम क्यों परेशान होगा? मैंने तुम्हारा मुंह क्यों उतरा? कुछ नहीं उसना। कुछ तो है। अच्छा, लाला ने क्या कहा? तुम्हारा सर। हमको परेशान मत करो। अच्छा, मुंह तो ना खराब करो। परेशान करो ना। मैंने बात तो सुनो। किधर है? मैंने नजर नहीं आ रहा है। वो किधर होगा बेचारा? आटा मटा गूंथता होगा बावर्ची खाने में। सारा दिन तो वो काम करता रहता। मामा जी, मामी जान, लाला जी है। तो ये यहाँ क्यों रख रहा है? अस्सलाम वालेकुम। कादर खान, कैसे? बैठो बैठो बैठो। तो ये उठाओ, बावर्ची खाने में रखो। चलो चाय ला। हाँ, लेके आओ, चाय लेके आओ। वो अब्दुल कादिर बेटा, वो इतना सुबह सुबह आया, खैरियत तो है? हाँ, खैरियत है मास्टर साहब। तुम लोगों को तो पता है कि हमारा कोई बड़ा तो है नहीं, तो हमने सोचा कि यार अब ये बात जाकर हम खुद ही तुमसे कर ले। हाँ, बोलो बोलो। मास्टर साहब, बात ये है कि हम चाहता है कि मीना का और हमारा निकाह जल्द अज जल्द हो जाए। अब और इंतजार नहीं कर सकता है। वो तो हमें क्या एतराज हो सकता है, खुशी का बात है ना। अच्छा,
तो बस फिर ठीक है, हम कल आता है, अपने 2-4 दोस्तों को साथ लेकर आएगा और निकाह कर लेगा। अब वो तो ठीक है, मगर इतना जल्दी भी क्या है? वो मीना से तो पूछ लो। क्यों? मीना को कोई इतराज है क्या? मास्टर साहब, तुम अच्छी तरह जानता है कि अगर तुम्हारी तरफ से इनकार हुआ ना तो इसका नतीजा बहुत बुरा होगा।